ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम स्कंद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पशु पक्षी देवता मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व बताता है। नरक की यातनाओं के विषय में सुनकर परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे इन यातनाओं से बचने का उपाय बताइए। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, मनवाड़ी से किया गया प्रायश्चित ही एकमात्र पापों के नाश का आधार है। परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, यदि प्रायश्चित से पाप नाश होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पाप करता रहेगा और प्रायश्चित भी। इसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कि प्रायश्चित द्वारा कर्म का होना नहीं छूटता और प्रायश्चित के बाद पाप कर्म की आवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति पाप के निवारण का सबसे बड़ा आधार है। भगवान की भक्ति से जो विमुख होता है, उसका पाप तो प्रायश्चित से भी नहीं कटता। इस विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। पुराने समय में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कान्यकुब्ज देश में रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया। उसके 10 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नारायण था। 80 वर्ष की अवस्था में वह अपने छोटे बेटे के खेल में इतना लीन रहता था कि उसे अपनी मृत्यु की भी सुधि नहीं रही। जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने छोटे बेटे नारायण को पुकारा। नारायण का नाम सुनते ही विष्णु के दूत वहां पहुंचे। यमदूतों ने अजामिल के कर्मों का उल्लेख करते हुए यह कहा कि इसे दंड देना ही उचित है। इसने कभी प्रायश्चित नहीं किया। इस पर ऋषियों के दूत बोले कि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है और यह प्रायश्चित से भी बढ़कर है। यह सुनकर यमदूतों ने अजामिल को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। जब अजामिल को होश आया तो उसने भगवान की भक्ति का प्रभाव देखा और हमेशा के लिए विष्णु जी का भक्त बन गया। भगवान ने अपना धाम उसे प्रदान किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से परम पुरुष के द्वारा देवता, मनुष्य, नाग और पक्षी आदि उत्पन्न करने का विवरण पूछा। सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी के 10 प्रचेता नाम वाले पुत्र समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने सारी धरती को पेड़ों और लताओं से घिरा पाया। उन्हें अपने लिए कहीं भी मार्ग नहीं मिला। तब उन्होंने सारी वृक्ष जाति को जला डाला। तब वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने उनके पास जाकर वनस्पतियों का लाभ वर्णित किया और उन्हें शांत किया और पेड़ों के अधिपति से ब्रह्मलोचा नामक सुंदर कन्या को प्रचिताओं को पत्नी रूप में दिखा दिया। प्रचितागण कन्या को पाकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे दक्ष को उत्पन्न किया। इन दक्ष या प्रचेतस की संतानों से संसार भर गया। दक्ष ने मानसी सृष्टि पैदा की। इसमें देवता, राक्षस और मनुष्य सभी थे, लेकिन इसमें कोई बल नहीं था। तब दक्ष ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर घोर तप किया और ईश्वर ने अनेक संतति उत्पन्न करने की सृष्टि विस्तार भी शक्ति मांगी। विष्णु जी ने प्रकट होकर प्रजापति पंचजन्य की कन्या अश्विनी उन्हें समर्पित की और सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। दक्ष ने यह आदेश पाकर अपने ही समान आचार विचार वाले 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए और फिर उन्हें भी संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। पिता के आदेश पर वे नारायण तालाब के किनारे तप करने लगे। वहां नारद जी आए और उन्होंने अनुभव किया कि इन पुत्रों को प्रजा वृद्धि करने की भावना अपने पिता की आज्ञा के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि हे हर्यश्व, पृथ्वी का अंत देखे बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे। तत्व विचार किए बिना अपने पिता की बातों को आपने ठीक तरह से नहीं समझा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का विचार त्यागा और तपस्या करने लगे तथा मोक्ष के रास्ते के राहगीर बन गए। दक्ष को जब यह सब कुछ पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वलास्व नामक 1000 पुत्र उत्पन्न किए।
और इन सबको भी संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, लेकिन वे सब भी तब के लिए चले गए। ये भी नारद जी के निर्देश से निवृत्ति मार्ग की ओर गए। दक्ष ने नारद जी की यह बात जानकर उन्हें सारे संसार में भटकते रहने का श्राप दे दिया। फिर ब्रह्मा जी के निर्देश पर दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की और उनमें से धर्म को 10 कन्या, कश्यप को 13 कन्याएं, चंद्रमा को 27 कन्याएं, तो भूत को 2, अंगिरा को 2, कृष्यासु को और 4 ताक्षर्य नामधारी कश्यप से विवाह करा दिया। फिर इसके बाद पुत्र विरोध हुआ। उसके पुत्र मेदगढ़ हुए। कुमकुम का पुत्र संकट व उसका पुत्र कीकट हुआ और कीकट के पुत्र संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग और उसका पुत्र नंदी हुआ। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए। उनकी आगे कोई संतान ना हुई। साध्या से साध्यागढ़ और उनका पुत्र अर्धसिद्धि हुआ। मरुतत्व के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। संकल्पा का पुत्र काम हुआ। 8वीं वसु नामक पत्नी से धर्म के 8 द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वस्तु और विवाह वसु पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोण ने अभिमति से हर्ष शोक और भय नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। फिर प्राण ने ऊर्जस्वती से 3 सह आयु और पुरोजो। फिर ध्रुव ने धरणीस ने अनेक नर अभिमानी देव उत्पन्न किए। अर्क ने वासना से वर्ष आदि पुत्र, अग्नि ने धारा से द्रविड़ आदि तथा वृत्तिका पत्नी से स्कंदजी उत्पन्न किए। दोष ने सरवरी से सुषुमार को जन्म दिया। वह भगवान विष्णु का कलावतार है। वसु ने आंग राशि से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा ने हई को गर्भ से चाक्षुष मनु को और मनु ने विश्वदेव तथा साध्यगढ़ को जन्म दिया। विभा वसु और उषा से 3 वयुष्ट, रौचित और आतप पुत्र तथा आतप से पंचयाम पुत्र उत्पन्न हुए। भूत की पहली पत्नी स्वरूपा से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें 11 रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजेकपाद, अहिर्बुंध्यन, बहुरूप और महान प्रधान है। भूत की दूसरी पत्नी भूता ने भयंकर भूत और विनायक आदि को जन्म दिया। अंगिरा की प्रथम पत्नी सती ने अथर्वागिरस वेद को ही पुत्र रूप में अपना लिया। त्रिशाश्व की प्रथम पत्नी अर्ची से धूम्रकेश और दूसरी पत्नी घिसड़ा से 4 पुत्र वेदशिरा, देवल, वयून और मनु पैदा हुए। ताक्षर्य की एक पत्नी पतंगी से पतंगों का, अन्य पत्नी यामने से सलभों का, विंता नामक पत्नी से गरुड़ और अरुड़ का तथा कटु नामक पत्नी से अनेक नागों का जन्म हुआ। कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। दक्ष से प्राप्त क्षय रोग के शाप के कारण चंद्रमा की इनसे कोई संतान नहीं हुई। कश्यप की 13 पत्नियों के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु, शर्मा के पुत्र हैं बाघ आदि हिंसक जीव, सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय आदि 2 खुरों वाले जंतु, ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि की संतति है अप्सराएं। क्रोधवसा के पुत्र हैं सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला की संतति हैं वृक्ष लतादि वनस्पतियां। सुरसाक से यातुधान, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से 1 खुर वाले अश्वादि पशु और मुनि के 61 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इन दानवों में प्रमुख थे विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु,
यवमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोभा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय आदि। स्वरभानु की पुत्री सुप्रभा से नमुची ने, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुसंदन ययाति ने विवाह किया। मनु के पुत्र वैश्वानर की 4 उपदानवी का हिरण्याक्ष से, हयशिरा का ऋतु से तथा पुलोमा और कालका का कश्यप से विवाह हुआ। कश्यप ने इन दानवियों से 60,000 निवात कवच नाम से विख्यात रणवीरों को जन्म दिया। यज्ञ में विघ्न कारक इन दानवों को अर्जुन ने इंद्र की खुशी हेतु मार डाला। विप्रचिति ने सिंहिका ने 101 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें एक ज्येष्ठ का नाम राहु और 100 का नाम केतु पड़ा। अदिति के वंश में देवाधिदेव नारायण के अंश से 12 विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें विवस्वान ने महाभाग्यशाली संज्ञा से श्राद्ध देव मनु तथा यमी को उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ों का रूप धारण कर सूर्य के द्वारा अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया नामक दूसरी पत्नी से विवस्वान ने शनैश्चर और सावर्णी मनु नामक 2 पुत्रों तथा तप्ती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया। तप्ती ने संवरण से विवाह किया। अर्यमा ने मातृका के गर्भ से चरसनी पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने वर्णादि की व्यवस्था की। पूषा की कोई संतति नहीं हुई। त्वष्टा के रचना के गर्भ से 2 सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति द्वारा पौरोहित्य छोड़ देने पर देवों ने इन्हीं विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। परीक्षित के पूछने पर कि देवताओं ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे रुष्ट होकर बृहस्पति ने अपने शिष्यों का परित्याग किया, सुखदेव जी बोले, एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मंदोन्मत्त इंद्राणी के साथ अपनी सभा में उच्च सिंहासन पर बैठा था। देवगुरु बृहस्पति जी उस सभा में आए, परंतु इंद्र ने उनके सम्मान, पूजन आदि की कोई चिंता नहीं की। अपने को अपमानित अनुभव करते हुए बृहस्पति जी इंद्र को मदोन्मत्त जानकर चुपचाप वापस चले गए। इंद्र को जब गुरु जी के क्रोध का पता लगा तो वह अपने अपराध के लिए आत्मनिंदा करने लगा तथा बृहस्पति की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की योजना बनाने लगा। इधर बृहस्पति जी अपनी माया शक्ति से अंतर्हित हो गए। फलतः प्रयत्न करने पर भी इंद्र उन्हें न ढूंढ सका। इधर आताताई दैत्यों ने इस कांड का पता चलते ही अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से देवों पर आक्रमण करके उन्हें छत बिछत एवं असहाय बना दिया। सभी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ऐश्वर्योन्मत्त होकर जितेंद्रिय और ज्ञानी ब्राह्मण का सत्कार न करने के लिए इंद्र को भला बुरा कहा और उसी का परिणाम की इस दुर्गति को बताया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने देवों को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर असुरों से उनके मैत्री संबंध को विच्छिन्न कराने तथा उन्हें अपना सहायक बनाने का परामर्श दिया। देवताओं ने विश्वरूप के पास जाकर उनसे अपने योग बल द्वारा देवों के कष्ट दूर करने का विनम्र अनुरोध किया। विश्वरूप ने कहा कि मैं तो आयु में आपके पुत्र के समान हूँ, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, महाभाग, आयु ही बड़प्पन का आधार नहीं है। आप वेदज्ञ हैं, अतः हमारे पुरोहित गुरु बनकर हमारा मार्ग प्रदर्शन कीजिए, जिससे हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय पा सके। विश्वरूप ने देवों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपनी वैष्णवी विद्या के योग से राजश्री दैत्यों से छीनकर देवों को लौटा दी। विश्वरूप ने ही इंद्र को असुर सेना पर विजय दिलाने वाली विद्या का ज्ञान कराया था। महात्मा विश्वरूप के 3 मुख थे।
एक से दूध का, दूसरे से मदिरा का और तीसरे से भोजन का उपभोग करता था। उसके पिता के पक्ष में देवता और माता के पक्ष में दैत्य थे। वह दोनों को उनका भाग देता था, लेकिन इंद्र इससे प्रसन्न नहीं थे और उस पर संदेह करते थे। एक बार इंद्र ने विश्वदेव के सिर काट डाले और उसके तीनों सिर क्रम से पपीहा, गौरैया और तीतर हो गए। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगाया गया, जिस दोष को पृथ्वी, दूध, वृक्ष और स्त्रियों में बांट लिया और इसी कारण जमीन, ऊसर, दूध में झाग, वृक्षों में गोंद और स्त्रियों में प्रति मास रजस्वला होने की वृत्ति बढ़ी। इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के वध का समाचार जब त्वष्टा को मिला तो उसने इंद्र के वध की कामना से आग में आहुति दी, जिससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। उसके पैदा होते ही चारों तरफ भयंकर उत्पात होने लगे। उसने देवताओं को तंग किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से उसके विनाश की प्रार्थना की। तब भगवान ने उनको कहा कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से विश्वकर्मा के द्वारा तैयार किए गए वज्र से इंद्र इस राक्षस को मार सकेगा। जब इंद्र दधीचि के पास गए तो उन्होंने परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों ने निर्मित वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिया। वत- वत्रासुर का वध करके उसे ब्रह्म हत्या का भागी होना पड़ा। ब्रह्म हत्या वृद्ध और रोगी चंडालिनी के वेश में इंद्र को मारने आई। इंद्र दिशाओं में भागने लगे और फिर मानसरोवर में कमल नाल के पीछे छिपे रहे। इन 1000 वर्षों में नहुस ने स्वर्ग पर राज्य चलाया। वह ऐश्वर्य उन्मत्त हो गया और उसने इंद्राणी को भी अपने वश में करना चाहा, लेकिन इस प्रयास में उसे सांप के रूप में तिर्यक योनि में जाना पड़ा। भगवान विष्णु का नाम जपने से इंद्र का पाप दूर हुआ और फिर एक अश्वमेध यज्ञ करके वह पूरी तरह पापहीन हो गया। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि वृत्तासुर की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को कैसे समर्पित हुई। इसके उत्तर में सुखदेव जी ने वह इतिहास जो उन्हें नारद और व्यास जी ने पता चला वर्णित किया। सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का राजा रहता था। 1 करोड़ स्त्रियां होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसके यहाँ अंगिरा ऋषि आए। उनका आदर सत्कार करने के बाद और उनके द्वारा पूछने पर राजा ने कहा कि मैं निसंतान होने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी हो जाऊंगा। मुझे संतान का वरदान दीजिए। चित्रकेतु की प्रार्थना पर अंगिरा ने त्वष्टा के लिए चरु बनाकर यज्ञ किया और यज्ञ शेष राजा की पटरानी कृतधुति को खाने के लिए दिया। समय पर रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और दोनों पति पत्नी अपने उस पुत्र में निमग्न हो गए। इससे जलकर और रानियों ने उस पुत्र को विष दे दिया, जिससे राजा रानी बहुत दुखी हुए। वहां फिर नारद और अंगिरा आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस काल के कारण देहधारी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। हम सब लोग तुम और ये पत्नियां और मरा हुआ बच्चा न पहले जन्म में थे और न आगे होंगे। यह सब माया का प्रपंच है। सारी सृष्टि में एक ईश्वर ही स्वतंत्र है। वही सत्य है और सबका पालन तथा नाश करता है। अतः उनको शोक नहीं करना चाहिए। राजा ने उन महात्माओं का परिचय पूछा। तब अंगिरा और नारद जी ने अपना परिचय दिया। अंगिरा जी ने यह भी कहा कि मैं पहले भी यह उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रबल इच्छा जानकर पुत्र का वरदान दिया था। अब तुमने पुत्र पाने का सुख और दुख देख लिया, अतः संसार में सुखों में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नारद जी ने अंगिरा जी के कथन का समर्थन किया और उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। मृत बालक पुनः जीवित होने के बाद पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर अदृश्य हो गया। विष देने वाली रानियों को अपने काम पर पश्चाताप हो रहा था। फिर सारा राजकुल शोक से मुक्त हो गया। चित्रकेतु ने फिर लाखों वर्षों तक विष्णु भक्ति का प्रचार किया। एक बार वह
एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सिद्ध महात्माओं की सभा लगी हुई थी और उसमें शिव जी पार्वती जी को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह दृश्य देखकर चित्रकेतु ने कहा कि जटा जूटधारी के लिए स्त्री का संसर्ग अनुचित है और उसने शिव जी को भला बुरा कहा। वितराग शिव तो उसकी बातें सुनकर शांत रहे और अन्य रोगी भी चुप रहे, लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया। उन्होंने चित्रकेतु को असुर योनि में जाने का श्राप दे डाला। चित्रकेतु ने श्राप को स्वीकार किया और पार्वती को प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला आया। यही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि दीति ने सबसे पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पुत्रों को उत्पन्न किया। हिरण्यकशिपु ने दानव जन्म की जितेंद्रिय कन्या कयाधु से 4 सन्महाद, अनुलहाद, लहाद और प्रहलाद पुत्रों को और एक पुत्री सिन्हिका को इसे अमृत पीते देख भगवान ने इसका सिर काट दिया था, को जन्म दिया। सन्लहाद ने कृति से पंचयन को, अनुहाद ने सूर्मी से वासवल और महिष नामक 2 पुत्रों को, प्रहलाद ने घम्मी से वातापी और इलवल नामक 2 पुत्रों को और प्रहलाद ने विरोचन को उत्पन्न किया। विरोचन ने अपनी पत्नी देवी के गर्भ से बलि को और बलि ने आश्वा से 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन 100 पुत्रों में बाण शिव जी का परम भक्त था, श्रेष्ठ बालक था। उसके उपरांत दिति ने 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जिनकी संतति न होने से उन्हें देवदत्त प्रदान कर इंद्र ने अपने पक्ष में मिला लिया। इसके बाद सुखदेव जी ने बताया कि किस तरह मरुदगणों को देवत्व प्रदान हुआ और वे कैसे इंद्र के पक्ष में हुए। पुत्र शोक से व्याकुल दिति ने अपनी सेवा में कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे गर्भवती होने पर ऐसे पुत्र की मांग की जो अखंड ब्रह्मचारी हो और किसी के द्वारा बद्ध ना हो। कश्यप जी ने उन्हें साधना के आवश्यक नियम बताए और कहा कि इन नियमों का पालन करने से तुम्हें अभिष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। जब इंद्र को यह पता चला तो वह बेचैन हो गया और अपनी मौसी दिति के पास रहने लगा। वहां एक दिन व्रत से थकी हुई दिति झूठे मुंह से ही सो गई। तब अवसरवादी इंद्र ने दिति के गर्भ के 7 टुकड़े किए और एक एक खंड के 7-7 खंड कर दिए। गर्भ खंडों ने उन्हें अपने को न मारने की प्रार्थना की तो इंद्र ने उन्हें निर्भय और सुरक्षित कर दिया। यही 49 मरुत कहलाए और 50वां इंद्र। सप्तम स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।